अब हम डेप्रिसिएशन चैप्टर का सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा सम है ऑन 1 अप्रैल 2012 एक कंपनी परचेज प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग ₹68,000। यानी कि एक कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है जिसकी वैल्यू है ₹68,000। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इट्स वर्किंग लाइफ इज़ 10 ईयर्स। और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मशीनरी की जो एस्टिमेटेड लाइफ है, वर्किंग लाइफ है, वो 10 ईयर्स है। एट द एंड ऑफ विच इट विल फैच ₹8,000। और यहाँ पे बोला गया इट विल फैच ₹8,000, यानी कि 10 साल के बाद इसकी वैल्यू ₹8,000 रह जाएगी। ये इसकी स्क्रैप वैल्यू बताई गई है, स्क्रैप वैल्यू। आगे है एडिशन आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2013। एडिशन यानी कि यहाँ से दूसरी मशीनें परचेज की जा रही है। एडिशन आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2013 टू द वैल्यू ऑफ ₹40,000। यानी कि जो दूसरी मशीनें परचेज की गई है 1 अप्रैल 2013 को, वो 40,000 रुपये की है। आगे है रेजिडुअल वैल्यू ₹4,000। इसकी भी रेजिडुअल वैल्यू है, यानी स्क्रैप वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू है इसकी ₹4,000। आगे मोर एडिशन, अब एक और मशीनें परचेज़ की जा रही है। पहले एक मशीनें परचेज़ की थी 2012 में, फिर 2013 में, अब तीसरी मशीनें परचेज़ की जा रही है। यहाँ पे मोर एडिशन आर मेड ऑन सितंबर 1 सितंबर 2014 को एक नई मशीनें परचेज़ की गई है जिसकी वैल्यू है 9800 रुपीज़। और ब्रेकअप वैल्यू यानी कि ये भी इसकी स्क्रैप वैल्यू हो गई 800 रुपीज़। आगे देखते हैं, या अभी तक 3 मशीनें परचेज़ की गई है जो कि जिनकी वैल्यू है 2012 में जो परचेज़ की है उसकी है 68,000 रुपीज़। फिर दूसरी 2013 में परचेज़ की है उसकी 40,000 रुपीज़, और 2014 में परचेज़ की है 9800। यहाँ पे हमें इनकी डेट भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि कब कब कौन सी मशीनें परचेज़ की गई है। जो पहली 2 मशीनें हैं वो 1 अप्रैल को ही परचेज़ की गई है, 1 अप्रैल को, और यहाँ पर भी 1 अप्रैल को ही परचेज़ की गई है। और जो तीसरी मशीन है वो 1 सितंबर को ईयर के मिड में परचेज़ की गई है। तो 1 सितंबर 2014 को मशीनें परचेज़ की गई है। डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर हमें हमेशा ही टाइमिंग को ध्यान रखना होता है कि कब क्या चीज़ परचेज़ की गई है और कब क्या चीज़ सेल की गई है। आगे है दी वर्किंग लाइफ ऑफ बोथ दी एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी इज़ 20 ईयर्स। तो जो एडिशन प्लांट परचेज़ किए थे, एक दूसरी मशीनरी और तीसरी मशीनरी थी, उनकी जो वर्किंग लाइफ है वो है 20 ईयर्स, और पहली मशीनरी की है 10 ईयर्स। आगे क्या बोला गया है, शो दी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर 4 ईयर्स, 4 सालों का डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के दिखाना है हमें। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है यानी कि 4 सालों का डेप्रिसिएशन लगाना है। और मेथड है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। और जो अकाउंट्स है, कंपनी के अकाउंट्स है 31 मार्च को क्लोज होते हैं। तो चलिए अब हम हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालते हैं। सॉल्यूशन तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। बाकी स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, एनुअल डेप्रिसिएशन से भी हमारा सम सॉल्व हो सकता है। तो इस बार हम एनुअल डेप्रिसिएशन से ही हमारा सम सॉल्व करेंगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे। तो एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स। तो 3 मशीनरी हमारी, सबसे पहले फर्स्ट मशीनरी का निकालते हैं। फर्स्ट मशीनरी का निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स, इसके अंदर देख लेते हैं हम। जो फर्स्ट मशीनरी है हमारी उसकी वैल्यू है 68,000 रुपीज़।
68,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू बताई गई है इसके अंदर 8,000 रुपीज़ स्क्रैप वैल्यू है, डिवाइड बाई एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स है 10 ईयर्स। फर्स्ट मशीनरी का 10 ईयर्स है 10। ₹6,000 ये हो गया फर्स्ट मशीनरी का एनुअल डेप्रिसिएशन, AD लिख देते हैं हम इसे। सेकंड मशीनरी का होगा, सेकंड मशीनरी का है, मशीनें परचेज की है ₹40,000 की और रेजिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू है इसकी 4,000। और यहाँ पे बताया गया है इनकी जो वर्किंग लाइफ है बोथ मशीनरी की, जो एडिशनल मशीनरी परचेज की है उनकी है 20 ईयर्स। तो 40,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू थी 4,000 डिवाइड बाय 20, 36,000 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 1,800 रुपीज़। उसके बाद थर्ड मशीनरी की एनुअल डेप्रिसिएशन निकालते हैं। थर्ड मशीनरी का क्या है, कितने की परचेज़ की है, 9,800 की परचेज़ की है और जो स्क्रैप वैल्यू ब्रेकअप वैल्यू है इसकी 800 रुपीज़ है और एस्टिमेटेड लाइफ है 20 ईयर्स। 9,800 माइनस 800 डिवाइड बाय 20, 450 रुपीज़। तो ये हमारे पास तीनों मशीनरी की एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया है कि एनुअल डेप्रिसिएशन का मतलब है एक साल के अंदर इतना डेप्रिसिएशन लगता है इन मशीनरी के ऊपर। अब हम हमारा सम सॉल्व करते हैं। तो 1 अप्रैल 2012 को सबसे पहले मशीनरी परचेज़ की है। जब मशीनरी परचेज़ की जाती है उसकी एंट्री होती है टू बैंक अकाउंट। 68,000 की मशीनरी परचेज़ की है। आगे है 2013 में इसका डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 68,000। जो हमने अभी एनुअल डेप्रिसिएशन निकाला है ये देखिए 68,000 के ऊपर 6,000 एनुअल डेप्रिसिएशन लग रहा है और ये मशीनरी भी हमने 1 अप्रैल 2012 को ही परचेज़ की है तो पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हम इसके ऊपर 6,000 का डेप्रिसिएशन लगा देते हैं बाय बैलेंस कितना बच गया इसका, बाय बैलेंस CD यानी कि कैरी डाउन। तो 68,000 में से 6,000 जाएंगे तो 62,000 बच जाते हैं। ये इनका हम टोटल कर देते हैं 68,000 हो गया। ये मैंने आपको पहले फर्स्ट सम में बताया था कि दोनों साइड का बैलेंस इक्वल होना चाहिए। आगे ये जो बैलेंस है हम नीचे ले आएंगे इसको 2013 1 अप्रैल टू बैलेंस BD बो डाउन हो गया है तो यहाँ पे आ जाएगा 62,000। अब देखिए यहाँ पे बोला गया था कि 1 अप्रैल 2013 को एक नई मशीनरी परचेज़ की है जिसकी वैल्यू है 40,000 रुपीज़। तो अब हम इसकी एंट्री भी करेंगे 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट के नाम से इसकी एंट्री होगी। 40,000 की मशीनरी परचेज़ की थी। अब हम इनके ऊपर लिख देते हैं फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों मशीनरी हो गई, फर्स्ट मशीनरी और सेकंड मशीनरी। अब डेप्रिसिएशन लगेगा इनके ऊपर 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीनरी के ऊपर
जो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर जो वो डेप्रिसिएशन लगता है वही चलता रहता है। तो फर्स्ट मशीनरी के ऊपर 6000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन लगा है और सेकंड मशीनरी के ऊपर हमने निकाला था एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है 1800 रुपीज़। सेकेंड मशीनरी का है 1800 रुपीज़, तो ये लग जाएगा 1800 रुपीज़। यहाँ पे इनका टोटल हो गया 7800 बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब इनका बैलेंस बचेगा, फर्स्ट मशीनरी का बचेगा 62,000 माइनस 6,000, 56,000 हो गया इनका। और सेकंड जो मशीनरी है उसका है 40,000 माइनस 1800। 40,000 में से 1800 माइनस करेंगे तो बचेगा 38,200। इनका टोटल करेंगे अब। एक लाख 2,000 इनका टोटल हो गया। यहाँ पर भी हम इनका टोटल कर देंगे 1,02,000, इनका भी 1,02,000 टोटल हो गया। ये हमारा बैलेंस मैच हो गया है। 4 सालों का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो अब हम आगे लेके आएंगे इस बैलेंस को। 2014 का जो बैलेंस है ये नीचे लेके आएंगे। 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस होगा 56,000 रुपीज़ और सेकंड मशीनरी का बैलेंस होगा 38,200 रुपीज़। और यहाँ पे बोला गया था कि मिड में, साल के मिड में एक दूसरी मशीनरी परचेज़ की गई 2014 में 1 सितंबर को। उसकी वैल्यू है 9800 रुपीज़ और इसकी ब्रेकअप वैल्यू है 800 रुपीज़। तो अब हम इसकी एंट्री करेंगे थर्ड मशीनरी की टू बैंक अकाउंट के नाम से। सबसे पहले ये लिखेंगे कब मशीनरी परचेज़ की है, 1 सितंबर को। मशीनरी 9800 की परचेज़ की है, ये लिख दिया हमने 9800 रुपीज़। अब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे इसके ऊपर। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा, पूरे साल का ही लगेगा 6,000 रुपीज़। सेकेंड मशीनरी के ऊपर लगेगा 1800 और ये थर्ड मशीनरी परचेज़ की है। इसका डेप्रिसिएशन देखते हैं हम। इसका एनुअल डेप्रिसिएशन हमने निकाला था 450 रुपीज़। ये तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन था। अब सितंबर में मशीनरी परचेज़ की है तो सितंबर से मार्च तक का 6 महीने हो जाते हैं। सितंबर से मार्च तक के तो 6 महीने हो गए, तो इसका हम 450 का हाफ कर देंगे, डिवाइड बाई 225, यानी कि 225 रुपये थर्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ये थर्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन लग गया है हाफ। इनका टोटल कितना हो जाता है 8,025 रुपीज़। आगे है बाय बैलेंस। बैलेंस बचेगा अब बाय बैलेंस कैरी डाउन। फर्स्ट मशीनरी का जो बैलेंस है वो है 56,000 माइनस 6,000, ये हो गया 50,000। सेकंड मशीनरी का हो गया 38,200 माइनस 1,800, ये बचेगा 1 मिनट हम रफ पे कर लेते हैं इसको। 38,200
माइनस 1800, स्टार्ट। तो ये 38,200 में से माइनस करेंगे 1800 तो आ जाएगा 36,400। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 36,400। और जो थर्ड मशीनरी है उसका हो जाता है 9800 रुपीज़ की परचेज़ की थी हमने 225, इसका डेप्रिसिएशन लगा है तो इसको माइनस करेंगे तो 9। अब इन सभी का टोटल करते हैं। इन सभी का टोटल करने पर $1,04,000 इनका टोटल आ जाता है। इस तरफ भी इसका टोटल हो जाएगा 1,04,000 रुपये। आगे इसका बैलेंस हम नीचे कैरी डाउन करेंगे। 2015 1 अप्रैल, 4 सालों का डेप्रिसिएशन लगाना है हमने। अभी हमने लगाया है 2012 1 2 एंड 3। अब 4th ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फर्स्ट है 50,000 रुपीज़, सेकंड 36,400 और थर्ड है 9,575 रुपीज़। अब हम इनका डेप्रिसिएशन लगाते हैं। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 6,000 रुपीज़ का, सेकंड के ऊपर भी लगेगा 1,800 रुपीज़ का। इस बार थर्ड मशीनरी के ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। यहाँ पे तो हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन लगा था, यहाँ पे हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन लगा था इस बार, क्योंकि ये हमने सितंबर में परचेज़ की थी मशीनरी। अब इस साल पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा तो ये हो जाएगा 450 रुपीज़। इन सभी का टोटल हो जाता है 8,250 रुपीज़। आगे मार्च 31 इनका बैलेंस जो बचेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, फर्स्ट मशीनरी का है। हमारे पास 50,000 रुपीज़ बचे थे पहले के। हमारे पास पहले के 50,000 रुपीज़ बचे हुए थे। ये रहे 50,000 माइनस डेप्रिसिएशन लगाया 6,000 का, ये हो गया 44,000। सेकंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा है 36,400 की मशीनरी वैल्यू बची हुई थी, उस पे 1,800 का डेप्रिसिएशन लग गया है। ये बच जाता है 34,600 रुपीज़। आगे थर्ड मशीनरी है 9,575 रुपीज़ की वैल्यू थी इसकी, तो 450 रुपीज़ इस पर डेप्रिसिएशन लग गया है। इसके बचते हैं 9,125। अब इन सभी का हम टोटल कर लेते हैं। एक रफ पेज पे इनका टोटल कर लेते हैं। $44,000,
87,725। अब इन सभी का टोटल किया जाएगा। पहले के होते थे 8,250 रुपीज़, 8,250 प्लस 8,725, ये हो जाते हैं 9,5,975, 9,5,975। अब ये बैलेंस को हम नीचे ले आएंगे। 2016 1 अप्रैल, टू बैलेंस बोर्ड डाउन। फर्स्ट मशीनरी का हो गया 44,000, सेकंड मशीनरी का हो गया 34,600 एंड थर्ड मशीनरी का हो गया 9,125 रुपीज़। तो इन सभी का टोटल हो गया 887,725 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा सम सॉल्व। तो उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।